भगवान सुमतिनाथ की स्तुति में एक छंद आपके साथ और जुड़ रहा है। जिन भगवान सुमतिनाथ की हमने कल नहीं परसों बात की थी, उन सुमतिनाथ भगवान की स्तुति को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ तथ्य की बात की जाएगी। और मुझे ये तो लग ही रहा है कि यहाँ पर जब प्रथम दिन भगवान सुमतिनाथ की बात की गई तो लोगों के अंदर सुमति थोड़ी आ तो गई है। आप लोगों की यह उपस्थिति बताती है कि आपकी दुर्मति सुमति में बदल रही है। अब इसी सुमति की और थोड़ी सी बात करता हूँ। जो भी भगवान ने हमें ज्ञान दिया वह जीव आदि तत्वों का ज्ञान दिया, और यह तत्व का ज्ञान अनेक रूप भी होता है और एक रूप भी होता है। अनेकमेकं च तदेव तत्वम्, वह तत्व अनेक रूप भी है और एक रूप भी है। जो भी हम अपने अंदर उस जीव की विचार, भावनाएं, भाव इत्यादि का अनुभव करते हैं, वह हमारे अंदर अनेक रूपों में आता है। और उन अनेक रूपों में हमें कभी कभी ये विविधता दिखाई देती है कि ये विचार हमारे अंदर कितने तरह के उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन विचारों में भी, उन भावों में भी ये हमें महसूस होता है कि ये मेरे ही अंदर उत्पन्न हो रहे थे। कल जब विचार उत्पन्न हो रहे थे तब भी मैं ही था, आज जब ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं तब भी मैं ही हूँ। यही ज्ञान हमें भगवान ने दिया। अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार, और ये भाव जीव के अनेक होकर के भी ये एक जीव को महसूस होते हैं, इसलिए यह जीव अनेक रूप भी है और एक रूप भी है। सुन रहे हो? सौदागर इंद्र से लेकर के सामान्य इंद्रों तक भी सब सुन रहे हैं, और उन इंद्रों के साथ में माता पिता भी बैठे ही होंगे और अष्टकुमारी कन्याएं भी बैठी हैं। सामान्य देवों के साथ में अनेक और परिजन लोग भी बैठे ही हैं। सभी के समझने की चीज है। जो हमें ज्ञान दिया गया है वह भगवान ने अनेक रूप भी दिया और एक रूप भी दिया। हमारा जो जीव द्रव्य है, हमारा जो जीव पदार्थ है, वह अनेक रूप भी हमें महसूस होता है और एक रूप भी महसूस होता है।
जब हम अनेक तरह के विचारों को अलग अलग समय पर देखते हैं तो वह अनेक रूप दिखाई देता है। और जब हम ये देखते हैं कि वह भी मैं ही अनुभव कर रहा हूं, इस अपेक्षा से हो गया जो उसके अंदर भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, अनेक तरह के अनुभव आ रहे हैं, सुख दुख की संवेदनाएं हो रही हैं, ये अनेक हैं, लेकिन उन संवेदनाओं को करने वाला पिछले जीवन में कितने ही ऐसे क्षण आए होंगे जब आप बहुत दुखी हुए होंगे, कभी रोए भी होंगे, कभी बहुत ज्यादा कष्ट में भी पड़े होंगे। और आज अगर आप याद करते हो, देखो मेरा वो समय जब मैं कितना दुखी था, कितना कष्ट में था, कितना भी कष्ट हुआ होगा कभी कि रातों में नींद ना आई हो। बोलो कभी हुआ कि नहीं? कभी नहीं हुआ। हमेशा खुश रहने वाले लोग हो गए, बहुत पुण्य फलता होगा तभी ऐसा होगा कि भाई कभी कोई दुखी ना आया हो। दुख तो सबके लिए कभी ना कभी आता है। कोरोना की याद करोगे, उसने भी कहीं ना कहीं रुलाया होगा। और भी कभी किसी भी क्षण कोई जब बीमारियां हो जाती हैं, बुखार आ जाता है, कोई भी तरह के भयंकर रोग टाइप के शरीर में हो जाते हैं, तब क्या होता है? रातों की नींद चली भी जाती है। फिर जब हम ठीक हो जाते हैं तब याद करते हैं कि नहीं कि देखो वो समय कैसा था, उस समय मेरे अंदर कितना दुख का संवेदन हो रहा था, मेरे को दुख में सहन नहीं हो रहा था, और आज मैं कितना निश्चिंत बैठा हूँ, आज मैं कितना अच्छे भावों के साथ बैठा हूँ कि मुझे कोई दुख नहीं है। सारी व्यवस्था कमेटी वालों ने कर रखी है, बिल्कुल एसी के बीच में तुम्हें बैठा रखा है ताकि बिल्कुल भी पसीना की एक बूंद ना आ जाए तुमको, चाहे भले ही जनरेटर खराब हो जाए। भगवान ने हमें जीवादि द्रव्यों के बारे में बताया। वह जीवादि द्रव्य या तत्व अनेक रूप भी हैं और एक रूप भी है। ये भावों की अपेक्षा से हम अनेकता और एकता देखते हैं। अब हम अपनी अवस्था की अपेक्षा से देखें, अपनी पर्याय की अपेक्षा से देखें, तो भी हमें अनेकता में एकता दिखाई देती है। पहले छोटे से थे, जब खेलते कूदते थे, कोई कुछ भी कहता था, कुछ समझ नहीं आता था।